Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो भाई एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो जो भी लोग फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, है ना। हालांकि जो गेट एग्जाम है मेनली वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, यानी कि बीटेक कर लिया है, बीई कर लिया है, उसके बाद वो लोग गेट का एग्जाम देते हैं, ऐसा जनरली लोग समझते हैं। परंतु अगर कोई सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है ना, या फिर कोई बीए कोर्स भी कर रहा है, बीकॉम कोर्स भी कर रहा है, तो उनके लिए भी आईआईटीज में कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स कोर्सेज होते हैं, जिनके अंदर गेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। काफी सारे लोगों को पता होगा कि गेट एग्जाम क्या होता है, गेट फिजिक्स का एग्जाम क्या होगा, गेट केमिस्ट्री का एग्जाम क्या होगा। तो वो गेट 2025 का जो एग्जाम है उसकी जो डेट्स हैं वो रिलीज हो चुकी है ना। अभी थोड़े दिनों पहले आईआईटी जैम एग्जाम की जो डेट्स हैं वो रिलीज हुई थी, और कल जो है वो गेट 2025 की जो डेट्स हैं वो रिलीज हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंजीनियरिंग साइड की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग साइड वाले बच्चों को पता होता है, अमूमन वो लोग ही ये एग्जाम देते हैं। जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं उनको जनरली इस एग्जाम के बारे में कम ही पता होता है, चाहे वो एमएससी में हो, फिर भी थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है। जो बीएससी कर रहे हैं या जो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा कम आइडिया होता है। उससे पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। कौन सा ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि कौन इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, कौन सी आईआईटी कंडक्ट करा रही है, और उसके बाद एग्जाम डेट्स क्या है। फीस वगैरह अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो फीस वगैरह अनाउंस नहीं हुई है, तो जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा नया चैनल है जिस पर आपको नेट, गेट, जेस्ट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, और आप देखते भी होंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो सबसे पहले तो बीएससी रिसर्च और बीएस मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस में 10+2 के बाद 4 साल का कोर्स है ना। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला है बैचलर इन साइंस इन रिसर्च और बीएस, जिसमें 10+2 के बाद आपका 4 साल का कोर्स होना चाहिए, या पोस्ट डिप्लोमा भी आप उसको बोल सकते हो, मतलब आप एमएससी में हो। तो अगर आप उस कोर्स के अंदर हो, आपके 4 साल वाले कोर्स में हो, और आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में और हायर ईयर में हो, मतलब आप बीएससी थर्ड ईयर में हो या उसके आगे वाले ईयर में हो, बीएससी फाइनल में हो, तो भी आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गेट स्कोर कार्ड है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। दूसरा, जो बच्चा एमएससी कर रहा है, एमएससी कर चुका है, एमए कर रहा है, एमए कर चुका है, एमसीए कर रहा है, कर चुका है, या उनके इक्विवेलेंट है, तो वो भी इस कोर्स के लिए, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो अपने एमएससी के फर्स्ट ईयर में भी है, फाइनल वाला तो चलेगा ही, कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपने एमएससी के या एमए के या एमसीए के फर्स्ट ईयर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने कहा, 2 साल तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहता है। फिर बीएससी बीए बीकॉम, जो बच्चा थर्ड ईयर 3 साल वाले प्रोग्राम में, 3 साल, जैसे बीएससी कहीं 4 साल की होगी, जो ऑनर्स से कर रहा होगा तो उनको 4 साल का बीएससी प्रोग्राम लगेगा, और जो नॉर्मल बीएससी कर रहा होगा वो 3 साल की बीएससी में होगा। तो बीएससी बीए बीकॉम के अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो करंटली जो थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई बच्चा अगर इंटीग्रेटेड एमएससी में है, इंटीग्रेटेड बीएस में, एमएस में है, जो 5 साल वाला कोर्स होता है, और उस 5 साल वाले कोर्स के वो थर्ड ईयर में है या उससे ज्यादा ईयर में है, यानी कि हायर ईयर में है, तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग वालों के लिए होती है, तो वो उनको पता ही है कि वो इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जो बीएससी ग्रेजुएट है, जो एमएससी में है, यानी कि साइंस ग्रेजुएट्स के लिए मैंने बात की है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो साइंस ग्रेजुएट है वो उनको इतना अपडेट नहीं होता है गेट एग्जाम के बारे में, इतना ज्यादा कंपटीशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गेट एग्जाम देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार बच्चे मिलेंगे साइंस ग्रेजुएट वाले, अलग अलग कोर्स में, यानी कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जबकि इंजीनियरिंग में आपको भर भर के बच्चे मिलेंगे। फिर अगर बात करें डेट्स की, तो 2025 एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो डेट्स क्या आई है। 1 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025, 15 फरवरी 2025 एंड 16। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड को तो मोस्टली जो पेपर होते हैं वो होते हैं इंजीनियरिंग वालों के ना, और शायद इसी में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी यहीं पे हो जाते हैं।
और फिर ये 15 और 16 को जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके होते हैं, मतलब बाद में होते हैं उनका, जितना मेरे को आइडिया है। और फिर जो बायोटेक वाला एग्जाम होता है इसमें, जो बायोलॉजी वाला होता है, वो भी लेट होता है इसमें। तो जो फरवरी का पहला सैटरडे संडे है और फरवरी का तीसरा सैटरडे संडे है, उस दिन ये एग्जाम होने हैं। और इसी महीने में एग्जाम होने होते हैं जैम के। तो एक दिन जो है वो जैम का जाएगा और एक दिन जाएगा किसका, गेट का। तो जैम और गेट की जो डेट्स हैं मेरे हिसाब से वो कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए तो क्लैश नहीं करेंगी। तो ये तो बात हो गई गेट के जो एग्जाम डेट्स हैं इस बार की और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी मेरे पास बैच रनिंग में है। एक है श्रेष्ठा बैच। ये श्रेष्ठा बैच मार्च में लॉन्च हुआ था और इस बैच में अब करीबन 3 से 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। ये बैच जो है ये कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर तक, है ना, अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बैच में अभी जो क्लासेस आती हैं डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड क्लासेस आती हैं। ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ये बैच आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। साथ ही साथ उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है। कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो है श्रेष्ठा प्रो। ये जो बैच है ये गेट के लिए, नेट 2025 के लिए, है ना, नेट 2025 के लिए भी वैलिड रहेगा। यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है वो सितंबर 2025 तक रहेगी। इस बैच में आप गेट के एग्जाम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेस्ट के एग्जाम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। एप्टीट्यूड सेक्शन जो कि नेट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो भी इसमें प्रोवाइड करा जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है वो रहेगा 12,500 रुपए। 12,500 अभी ऑफर में है ठीक है। और अगर आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो है CSIR नेट फिजिकल, है ना। जैम के बच्चों के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, ये सिर्फ किसके लिए, नेट गेट और जेस्ट वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। साथ ही साथ जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मुझे, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरा पहले वाला चैनल है जो है IIT जैम वाला और CUET PG वाला, उसे जिस तरह से आपने आगे बढ़ाया है, उसे भी इस चैनल को भी इसी तरह से आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।